तो भगवान किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को ही भगवान कहते हैं, राम को ही भगवान कहते हैं। जब सगुण साकार हो गया, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार परम तत्व वो आ गया जब लीला करने भक्तों के मध्य में, तो अब पूरा हो गया। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत भक्त परिकर, ये लीला परिकर, ये 6 हो जिसके 6 के 6, अब लीला भी शुरू हो गई, तो वो तो राम और कृष्ण ही करते हैं। इसीलिए नरसिंह इत्यादि ने जो लीलाएं की, आकर हिरण्यकशिपु को चीर डाला, जैसे चटाई बनाने वाला सेठा सरकंडे को या बांस को चीर डालता, ऐसे ही फाड़ डाला भगवान ने इसको। तो ये सब लीलाएं जो हुई हैं, क्रोध की जो भी, ये सब श्री कृष्ण ही हैं, ये विष्णु नहीं थे। ये नारायण अवतार नहीं लेते, लक्ष्मीपति अवतार नहीं लेते, ये होश में रहना अगली बार, ये श्री कृष्ण ही थे। बलदाऊ बलराम भी श्री कृष्ण ही हैं, राम भी श्री कृष्ण ही है। आगे तो भगवान किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। भगवान शब्द राम के लिए, कृष्ण के लिए ही उपयुक्त है और उन्हीं के लिए लिया जाना चाहिए। तो वो भगवान कैसे हैं? भक्तों के मध्य में आकर लीला करते हैं, भक्तों का मनोरंजन करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। भूप राजा का, राजकुमार का, राजा के लड़के का शरीर धारण किया, किस लिए? भगत हेतु भगवान प्रभु। उन भगवान ने, उन प्रभु ने भक्तों के लिए शरीर धारण किया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण 17 स्तंभ, त्रिगुणातीत, त्रिगुणों से अतीत, और गो इंद्रियों से भी परे, पार इनसे परे, ऐसा अवतार धारण किया भगवान ने। क्योंकि भगवान का जो शरीर होता है वो प्राकृत नहीं होता। लोग, हमारे संसार के लोग जो भोले सज्जन हैं, वो ये सोचते हैं भगवान का शरीर भी हमारी तरह होता है। हाँ ठीक है, उसमें लाइट होती होगी, प्रकाश होता होगा। जिनको नहीं पता, जिन्होंने कभी कबहों के संत सभा नहीं सेई, कभी सत्संग नहीं किया, कभी विद्वज्जनों की सभा मंडली में नहीं बैठे, कभी शास्त्र इत्यादि को नहीं समझा पढ़ा जाना, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर भी हमारी तरह ही 5 भौतिक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि तत्वों का बना हुआ, चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्वों का बना हुआ शरीर होता है। 5 तत्व तो प्रधान है, 24 तत्व, पंच तत्व, पंच तन मात्राएं, बताया ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अधिष्ठात्र देवता, ये सारी चीजें मिलाकर 24 तत्व होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 24 तत्व, चतुर्विंशति तत्व, इतने का ही बना हुआ शरीर है संघात। तो भगवान का भी ऐसा ना 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 ना, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयम्। स्वेच्छामयम्, ये आपकी इच्छा से खुद बनाया हुआ है, आपने निर्मित किया अपनी इच्छा से। अभी क्या कहा था? विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण, गौ, देवताओं और संतों के हित के लिए लीन मनुज अवतार, मनुष्य शरीर धारण किया, अवतार लिया आपने। अवतार सृष्टि हेतु से ही मूर्ति, अवतार प्रपंचीय अवतार है, जो ऊपर बैठा हो, बहुत ऊंची कोई सत्ता हो, वो उतरे हमारे बीच नर समाज में, जो उतरे उसे अवतार कहते हैं। भूमि पर ही कहां अवतार होता है? अवतार अर्थात उतरना। लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, भी कहा ना, अपनी इच्छा से निर्मित है। वही ब्रह्म, रामायण, वही बात ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। स्वेच्छामय न तो भूतमय से कोपी, ये भूतमय नहीं है, प्राकृत तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ नहीं है, अपनी इच्छा से बनाया हुआ शरीर है। आपने स्वयं बनाया है अपनी शक्ति से, अचिंत्य योग शक्ति से स्वयं बनाकर। निज इच्छा प्रभु अवतरई, फिर कहा अपनी इच्छा से भगवान उतरते हैं। तो ये 5 भौतिक शरीर नहीं है भगवान का,